Hello guys, I welcome you all to my YouTube channel Commerce Safari, where I am going to teach you about the economics, business studies and accounts for class 11th and 12th. So today we are going to start with our new chapter, that is excess demand and deficit demand. So let's begin with this chapter. तो सबसे पहले excess demand होता क्या है? देखो, excess demand जब भी एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे अपने जो डिमांड होता है वो इंक्रीज कर जाता है और जो अपना सप्लाई होता है वो वहां पे डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि देखो गवर्नमेंट ने एक फिक्स अमाउंट रख रखा है कि हमें इतना अमाउंट सप्लाई करना है और इतनी की डिमांड आनी चाहिए, ठीक है, एक इक्वल होता है। पर अगर कोई जैसे अगर अब इसके रीजंस क्या हो सकते हैं वो अभी मैं आपको आगे चैप्टर में बताऊंगा। तो एक्सेस डिमांड का पहला मतलब ये होता है कि जब भी अपना डिमांड है जो बढ़ जाए, ठीक है, इट इज रेफर टू द सिचुएशन वेयर एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन द एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। जब एग्रीगेट डिमांड अपना ज्यादा हो जाएगा एग्रीगेट सप्लाई से, ठीक है, फिर करस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि एक बार में जो मैंने जैसे 100 बंदों का नापा तो 100 बंदों में से मान लो कि 90 कर रहे हैं अपना डिमांड ज्यादा, तो ठीक है, इससे फिर हमारी कौन सी सिचुएशन बन जाएगी, एक्सेस डिमांड की, ठीक है। तो एक्सेस डिमांड में सिंपली हमने क्या देखा कि जो डिमांड होती है वो बढ़ जाती है, पर जो अपनी जो सप्लाई होती है वो थोड़ा डिक्रीज हो जाएगी। क्यों सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी? क्योंकि उतना उनके पास सामान ही नहीं है और लोगों ने डिमांड करना शुरू कर दिया है। अभी फर्दर हम इसको भी देखेंगे कि एक्सेस डिमांड क्यों आती है, इसकी सिचुएशन क्या है, और डेफिसिट डिमांड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो जब भी हम एक्सेस डिमांड पढ़ेंगे तो समझ लेना वहां पे इन्फ्लेशनरी गैप आता है, ठीक है। इन्फ्लेशनरी गैप भी इसीलिए आता है कि जब आपका एक्चुअल एक्सेस डिमांड, देखो मान लो आपका एक्चुअल ये एक्सेस डिमांड है, ठीक है, पर जो अगर आपका इन्फ्लेशनरी गैप बन रहा है वो एक्सेस डिमांड की वजह से बन रहा है, तो जो एक और जो एक्सेस डिमांड बनेगा वो जो एक्चुअल एक्सेस डिमांड से ज्यादा का बनेगा, ठीक है। देखो एक्चुअल एक्सेस डिमांड एक्सेस दी एक्चुअल डिमांड रिक्वायर्ड, ठीक है, मतलब जो ये एक्चुअल डिमांड रिक्वायर्ड थी उससे बढ़ के भी एक और डिमांड हो गया, ठीक है। तो अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे जो एक गैप आ रहा है इन दोनों के बीच में, ये अलग गैप, ये इन दोनों के बीच में गैप आ रहा है, ये एक्सिस डिमांड इसे क्या कर गया है, जो अपना एक्चुअल एक्सिस डिमांड था मान लो कि वो 100 रुपए का था, पर जो अभी निकल के आया जिसमें लोगों ने ज्यादा डिमांड कर दिया तो वो 150 का आया। तो जो बीच में 50 का गैप आया ना, इसी को हम बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप। फिर अब आती है बात कि ये बेसिकली होता क्यों है। देखो पहले ये मैं ग्राफ के थ्रू आपको बता देता हूँ, ये है ग्राफ, ठीक है, ये आपका एक्चुअल एक्सिस डिमांड था, ठीक है। मान लो कि ये आपका AD=C+I, जैसे कि मैंने आपको पहले चैप्टर में पढ़ाया था इससे पहले वाले, ठीक है। पर जो आपका नेक्स्ट होगा वो इससे थोड़ा बढ़ के होगा, ठीक है, मतलब मान लो कि यहाँ पे, ठीक है। फिर जो बीच में जो ये लाइन आ रही है ना, इन दोनों के बीच में जो ये गैप आ रहा है, ये तो एक्चुअल है, चलो मान लो इतना होना चाहिए था, पर ये एक्सिस कर गया इसको, ठीक है, ये एक्सिस डिमांड हुआ तो इन्फ्लेशन, जो इन दोनों के बीच में जो गैप आया इसी को हम बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप, ठीक है। तो इन्फ्लेशनरी गैप देखा जाए तो डायरेक्टली रिलेटेड है किससे, एक्सिस डिमांड से, क्योंकि देखो इन्फ्लेशनरी गैप की सिचुएशन ही क्यों बनेगी, जब अपना एक्सिस डिमांड वहां पे होगा, ठीक है। फिर बात आती है कि एक्सिस डिमांड असल में होता क्यों है। देखो या तो रिडक्शन ऑफ टैक्स हो जाए, रिडक्शन ऑफ टैक्स का मतलब क्या होगा, देखो जैसे कि अगर मैं गवर्नमेंट को देखूं तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि टैक्सेस को थोड़ा कम कर दिया। मान लो जैसे अभी एजुकेशन में आपका 18% टैक्स लग रहा है, ठीक है, 18% टैक्स लग रहा है। तो अभी जैसे मैं अगर एक एजुकेटर हूं, मैं अभी 10,000 पर चार्ज कर रहा हूँ, ठीक है, पर अगर गवर्नमेंट ने इसको क्या कर दिया, कम कर दिया, टैक्स कम करके 9% कर दिया, ठीक है, तो वहां में जो मेरी प्राइस होगी वो भी 10,000 से कम हो जाएगी, क्योंकि भाई मेरे को टैक्स भरना, इसीलिए मैंने प्राइस 10,000 कर रखा है, वरना मैं इससे भी कम करता। तो लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मेरा बैच ज्यादा लेंगे, और जब मेरा बैच ज्यादा लेंगे तो उन्होंने क्या किया, डिमांड ज्यादा की एक तरीके से, और जब डिमांड ज्यादा हुई तो सिंपली सी बात है, अगर डिमांड जहां पे ज्यादा होगा वहां पे सप्लाई कम हो जाएगा, क्योंकि भाई मेरे पास लिमिटेड सीट्स हैं, मैं एक ही बार में सबको थोड़ा ना दे दूंगा सीट्स। देखो जैसे मान के चलो मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, जैसे मेरी कोचिंग है, ठीक है, कोचिंग में मेरे मान लो 100 बच्चों की सीट है, ठीक है, जब मेरी फीस 10,000 थी तो वहां पे 60 बच्चे भरे हुए थे, पर जब मैंने उस फीस को 7,000 कर दिया क्योंकि गवर्नमेंट ने वहां पे टैक्स रिड्यूस कर दिया था, ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि अब जो यहाँ पे जो 60 सीट थी ये एकदम फुल हो गए, 100 हो गई, प्लस 40 बच्चे और आ गए, पर यहाँ पे और बच्चे भी डिमांड करने लगे कि हमें भी चाहिए एडमिशन, पर भाई मेरे पास सीट 100 ही है, अब मैं और लोगों को कैसे एडमिशन दे सकता हूँ। तो यहाँ पे रिडक्शन ऑफ टैक्स के वजह से क्या देखा हमने कि एक्सिस डिमांड आता है, ठीक है। फिर राइज इन दी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मतलब देखो कैसे होगा कि ये राइज है, ठीक है, और एक और चीज है यहाँ पे राइज है और शुगर है, ठीक है, ये दोनों बेसिक नीड्स है, ठीक है। अब क्या हुआ, इन दोनों के मान लो थोड़े थोड़े प्राइस कम हो गए, या तो लोगों को इसकी जरूरत ज्यादा पड़ गई, तो लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पे एक्सिस डिमांड कर दिया। पहले गवर्नमेंट मान लो कि
मान लो एग्जांपल लेते हैं, देखा 10 केजी एक दुकान पे भेज रही थी, ठीक है, तो वो 10 केजी इतनी जल्दी बिक गया कि अब वो जो दुकानदार है उसके पास 10 केजी के अलावा कुछ था ही नहीं। जैसे 10 केजी शुगर था, उसके अलावा उसके पास शुगर ही नहीं था, पर वहां पे क्या होगा, एक्सिस डिमांड हो गया, ठीक है, तो वहां पे सप्लाई ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाना, एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाना क्या मतलब, अभी यहाँ से, जैसे अब यहाँ से अगर मान लो कहीं भी अपना यूएई ले लेते एग्जांपल में, ठीक है, इंडिया है और यूएई है, ठीक है, ये देखो मान लो इंडिया है और यूएई है, ठीक है, इंडिया और ये यूएई, ठीक है, जो यहाँ पे एक्सपोर्ट हो रहा था पहले मान लो 50% का हो रहा था, अब 80% का होने लग गया, तो गवर्नमेंट को अपने यहाँ से ज्यादा सामान किसको देना पड़ेगा, यूएई को देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, राइज इन एक्सपोर्ट होगा और फॉल इन इंपोर्ट होगा। फॉल इन इंपोर्ट क्यों होगा भाई, जब मेरे यहीं से इतना ज्यादा सामान चाह रहा है तो मेरे को आगे से मंगवाने की क्या जरूरत है, समझ गया ना, यहाँ पे यह बात आती है, ठीक है। फिर देखो इसका मैं आपको ग्राफ दिखाता हूँ, ठीक है, एक्सिस डिमांड की रीडेफिनेशन, ठीक है, और इन्फ्लेशनरी गैप रिफर टू दी सिचुएशन, जो अभी मैंने वहां पढ़ा है। देखो ये है आपका एक्चुअल डिमांड, ठीक है, जो एक्चुअल है, और जो AD1 है वो आपका एक्सिस डिमांड हो गया। जो एक्सिस डिमांड होने के कारण देखो जो यहाँ पे ये गैप बना, ये जो मैं बता रहा था, इसी को बोलते हैं हम इन्फ्लेशनरी गैप, ठीक है। और ये जिस जगह पे फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन थी, जहाँ पे इक्विलिब्रियम एकदम इक्वल रहता है, ठीक है, और आप ऐसी करके एकदम ये टेबल बना सकते हो, हाँ, ठीक है। फिर अपना आता है डेफिसिट डिमांड। देखो डेफिसिट डिमांड जस्ट अपोजिट ऑफ इन्फ्लेसिट डिमांड, ठीक है, जो एक्सिस डिमांड होता है उसका जस्ट अपोजिट होता है अपना डेफिसिट डिमांड। कैसे, यहाँ पे जो आपका एग्रीगेट सप्लाई होगा वो हो जाएगा कम, ठीक है, सॉरी वो बढ़ जाएगा, ठीक है, जो आपका एग्रीगेट सप्लाई होगा वो बढ़ जाएगा और जो आपका एग्रीगेट डिमांड होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। इस जगह पे जस्ट अपोजिट हो जाता है किसका, इन्फ्लेस, जो एक्सिस डिमांड है उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। और जो यहाँ पे टेबल बनेगा, जब बात आती है वहां पे जैसे इन्फ्लेशनरी गैप बना, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे डिफ्लेशनरी गैप बनेगा, क्या, डिफ्लेशनरी गैप बनेगा, ठीक है, यहाँ पे डिफ्लेशनरी। और मैं बता देता हूँ कैसे बनेगा वो सिंपली, ठीक है। तो हमने दो जगह देखा, देखो कंपैरिजन से पढ़ोगे तो एकदम इजीली पढ़ लोगे, ठीक है। हमने दो जगह देखा कि पहले जब हम लोग वो पढ़ रहे थे एक्सिस डिमांड, ठीक है, मैं आपको एक काम करता हूँ उसके थ्रू बता देता हूँ जिसके थ्रू एकदम क्लियर हो जाएगा। ये देखो, ये जैसे ये हो, ये अपना हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, एक्सिस डिमांड, ठीक है। तो एक्सिस डिमांड में जब हमने देखा तो वहां पे अपने पास क्या हो रहा था, एक्सिस डिमांड में अपने पास सबसे पहले इन्फ्लेशनरी गैप आ रहा था, ठीक है, इन्फ्लेशनरी गैप आ रहा था, और वहीं पे डेफिसिट डिमांड में अपने पास क्या होगा, डिफ्लेशनरी गैप आएगा, ठीक है। और एक्सिस डिमांड का सिंपली मतलब क्या होता है कि जब आपका एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाए और एग्रीगेट सप्लाई घट जाए, ठीक है। डिमांड से याद रख लो कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तो बढ़ेगा, अगर एग्रीगेट सप्लाई घटेगा तो घटेगा, ठीक है। और उसी तरीके से जो डेफिसिट डिमांड होता है, डेफिसिट डिमांड में आपका क्या होगा, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ जाएगा और एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगा। अब देखो सप्लाई बढ़ने की बहुत ज्यादा रीजन हो जाते हैं, ठीक है। अब सप्लाई कैसे बढ़ सकता है कि जो जस्ट अपोजिट, मैंने बोला ना कि एक्सिस डिमांड का जस्ट अपोजिट है डेफिसिट डिमांड, ठीक है। तो यहाँ पे रिडक्शन इन टैक्स हुआ है, वहां पे इंक्रीज इन टैक्स हो जाएगा। राइज इन प्रॉपर्टी टू कंज्यूम है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिक्रीज इन दी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे राइज इन एक्सपोर्ट है, वहां पे क्या फॉल इन एक्सपोर्ट हो जाएगा, इंक्रीज इन इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली एक दूसरे से ये दोनों रिलेटेड है, ठीक है। और जो इसका ग्राफ होगा, जो यहाँ पे आप बोलोगे डिफ्लेशनरी गैप अब कैसा होता है, ठीक है, जैसे ये मान लो ये आपका एग्रीगेट डिमांड, ठीक है, तो जस्ट इसके नीचे एक और बनता है ना एग्रीगेट सप्लाई के नीचे, ये वाला जो पार्ट रहेगा नीचे वाला, क्योंकि उस पर अभी ये तो इस पर कम हो गया, डेफिसिट हो गया, डेफिसिट डिमांड मतलब एडी जो 1 होगा इस पर नीचे आ गया, ठीक है। तो जो वाला बीच का इनका गैप होगा इसी को बोलते हैं हम डिफ्लेशनरी गैप, ठीक है, इसको भी बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप। और इसके अलावा और अगर हम इसमें कुछ और देखें तो जैसे हमने क्या क्या पढ़ा, हमने इसके अलावा ये पढ़ रहे कि अगर राइज इन टैक्स हो जाएगा तब इसकी सिचुएशन बन सकती है, ठीक है। उसके अलावा आप इंक्रीज इन एक्सपोर्ट कर सकते हो तब इसकी सिचुएशन बन सकती है, ठीक है। इंक्रीज इन इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है, इंक्रीज इन इंपोर्ट बढ़ गया तब एक्सिस डिमांड की सप्लाई बढ़ गई, ठीक है। तो इक्वली ये दोनों एक दूसरे से रिलेट है, रिलेट करके पढ़ोगे, एक भी पॉइंट नहीं भूलोगे, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी बताया कि इसका जो बस एक आपको याद रखना है कि सिंपली इसमें भूलने वाले क्या चीज है कि जो डेफिसिट डिमांड होता है उसमें डिफ्लेशनरी गैप होता है, ठीक है, और जो एक्सिस डिमांड होता है उसमें क्या होता है, इन्फ्लेशनरी गैप होता है, ठीक है। तो अभी इसके और आगे आगे टॉपिक है, इसमें अभी हमें मॉनेटरी पॉलिसी भी पढ़ना है, ठीक है, और हम इसको इसके बाद देखेंगे एक्सिस डिमांड और डेफिसिट डिमांड आए तो हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो इसको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। होपफुली आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।